मैथमेटिक्स 10th का चैप्टर का नाम हो गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पार्ट 5 में तुम लोग को बतलाए थे, ग्राफ बतलाए थे, ग्राफीय विधि के द्वारा हल बतलाए थे। किस समीकरण को या किसी भी समीकरण को हम लोग ग्राफीय विधि से भी सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट 5 में देखा था। तो इससे पहले ये जानकारी चाहिए थी, ग्राफ बतलाने से पहले जो समीकरण का युग्म जो होता है, रैखिक समीकरण का युग्म कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का होता है। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिसमें वेरिएबल का मान प्राप्त होता है। अगर वेरिएबल x और y है तो x और y का मान प्राप्त होगा। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, 2 वेरिएबल। कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जिस समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है, दोनों वेरिएबल का हल प्राप्त हो जाता है, तो कहेंगे इस समीकरण का हल प्राप्त होता है। अगर समीकरण युग्म में, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो x + y बराबर 6 है, मन 5 1 मान लो, कुछ भी माना जा सकता है। 4 और 2 मान लो, 3 मान लेंगे, कुछ भी। दूसरा लेंगे x - y बराबर 2। बोलो हल प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन हो गया, कहेगा इसको हल करें। हर हाल में हल प्राप्त होगा। समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 2 मान लेंगे, दोनों को जोड़ दो। y गोल कट गया, 2x बराबर 8, इसीलिए x बराबर 4। 4 रखेंगे तो 4 इधर जाएगा तो y बराबर। तो जिस समीकरण युग्म का हमें हल प्राप्त हो जाता है उसका नाम अलग है। फिर दूसरा उदाहरण देखो। इसका हल किसी भी सूरत में नहीं प्राप्त होगा। 2 समीकरण है ना, x और y दोनों कट जाएगा। देख लो, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 से गुना कर दो तो 2x आ जाएगा ना। तो समीकरण 1 को मान लो 2 से गुना करते हैं तो 2x + 2y बराबर 12। ये समीकरण 3 मान लो। समीकरण 2 और 3 में 2x है, 2y भी है। तो 2 में से 3 अगर घटा दे, यहीं पर घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, 2x कट जाएगा, 0। 2 + 2y - 2y कट जाएगा, यानी बराबर के पहले क्या आ गया, 0। ये +8 है, -12 है तो -4 होगा। कुछ पता चला? इसमें x y का मान नहीं निकलेगा। जब हम लोग मतलब हल किए तो 0 बराबर -4, ऐसा संभव नहीं है। 0 और -4 कभी बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये कैसा समीकरण है? समीकरण जोड़ा में है, यानी युग्म है। समीकरण का ये ऐसा युग्म है जिसमें हमें दिए गए वेरिएबल का हल प्राप्त नहीं होता है। ये कैसा समीकरण का युग्म है? ये समीकरण का ऐसा युग्म है जिसमें हमें वेरिएबल x और y का मान प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण युग्म में 2 समीकरण है। ऐसा समीकरण युग्म है जिसमें वेरिएबल का मान प्राप्त नहीं होता है। जब वेरिएबल का मान प्राप्त हो जाएगा तो इसको हम लोग दूसरी भाषा में कहेंगे
इस समीकरण का हल प्राप्त हो गया है, सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है, अर्थात दो वेरिएबल का मान प्राप्त हो गया है। इस समीकरण युग्म का हल प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि दोनों वेरिएबल कट जाता है, अंत में 0 बराबर जो आवे, मतलब बराबर के पहले 0 आएगा, आगे में जो आवे। तो दो तरह का समीकरण हुआ। एक समीकरण युग्म में हमें समीकरण के वेरिएबल का मान प्राप्त हो जाता है, अर्थात समीकरण का हल प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण ऐसा उदाहरण है जिसमें समीकरण का हल प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वेरिएबल का मान नहीं निकलता है। अब एक तीसरा समीकरण देखो। इस समीकरण में वेरिएबल का मान तो प्राप्त होगा लेकिन अनंत मान प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे होगा अनंत मान प्राप्त? तो x + y बराबर 10 है, इसमें 3x + 3y बराबर 30 है। ध्यान से देखो, समीकरण पहला समीकरण से दूसरे समीकरण का जन्म हुआ है। इसको अगर हम लोग समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, तो समीकरण 2 को या 1 को ध्यान से देखो तो समीकरण 1 में x + y बराबर 10, अब बराबर के पहले हम लोग पूरे समीकरण को 3 से गुना कर दिए तो ये 3x + 3y 10 या 30, यानी पहले समीकरण से दूसरे समीकरण का जन्म हुआ है, कह सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे समीकरण में तू 3 से भाग दे दो, तो समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर तो 3x + 3y बराबर 30, 3 से भाग देने का अर्थ क्या हुआ? 1/3 से गुना करेंगे। 4 में 2 से भाग देने का अर्थ क्या हुआ? 4 में 4/2 भाग दिए तो गुना में बदल जाएगा। ये सब बच्चा वाला चीज़ है। 4 में 2 से भाग देने का अर्थ 4 × 1/2, 4 में 3 से भाग देंगे तो 1/3, ऐसा होगा ना। तो समीकरण 2 में 3 से भाग दिए यानी 1/3 से गुना किए। अब 3x × 1/3 होगा, और ये प्लस 3y × 1/3 बराबर 30 × 1/3। 3 3 कट गया, 3 दाहिन 30। तो इसका सॉल्यूशन क्या प्राप्त होगा? x × 1/3 यानी x प्लस 3 3 कट गया, y = y, x + y बराबर 10। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण तीसरा। समीकरण 3 देखो, समीकरण 1 देखो, बराबर हो गया। अब समीकरण 1 और 3 दो का सॉल्यूशन है, ये दो को हल किए तो हम लोग को एक समीकरण, नया समीकरण प्राप्त हुआ x + y बराबर 10। अब पहला में x + y बराबर 10 है, इसका अर्थ ये हुआ x + y बराबर 10 पहला और तीसरा समीकरण, दूसरा का जो है यही रूप है। तो x + y बराबर 10। अब ब्रेन से सोचो तो x और y के कितने ऐसे मान होंगे जिसको जोड़ने पर 10 आएगा? क्या आंसर आएगा? अनंत मान। इसका अर्थ है कुछ ऐसे भी समीकरण युग्म होते हैं जिसमें वेरिएबल का अनंत मान आता है। यानी 3 तरह का समीकरण प्राप्त हुआ, ध्यान से सुनते जाओ।
पहला समीकरण युग्म ऐसा है जिसका हल प्राप्त होता है, अर्थात समीकरण में दिए गए वेरिएबल का मान प्राप्त हो जाता है। हल प्राप्त होने का अर्थ जिस समीकरण युग्म का हल हमें प्राप्त हो, अर्थात दिए गए वेरिएबल का मान निकल जाए, उसका अलग नाम है। कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जिसमें वेरिएबल का मान निकलेगा ही नहीं। जैसे दूसरा उदाहरण में कट जाता है, 0 बराबर -4 आ गया। तो कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें समीकरण युग्म होते हैं जिसमें वेरिएबल का मान प्राप्त नहीं होता है, तो इसको दूसरी भाषा में कहेंगे कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जिसका कोई हल ही नहीं प्राप्त होता है। समझ गया? एक में हल प्राप्त हुआ, एक में नहीं हुआ। अंतिम उदाहरण हमें यह बतलाता है कुछ ऐसे भी समीकरण युग्म होते हैं जिसमें वेरिएबल के अनंत मान प्राप्त होते हैं। है ना ऐसी बात? इसका क्या अर्थ हुआ? रैखिक समीकरण युग्म 1, 2, 3 तरह के होते हैं। तो पहला को कहा जाता है संगत समीकरण युग्म, जिसका हल प्राप्त होता है। दूसरे को कहा जाता है जोड़ दो असंगत समीकरण युग्म, जिसका कोई हल नहीं प्राप्त हो। तीसरे को कहा जाता है, देखो पहला समीकरण पर दूसरा निर्भर है, पहला को 3 से गुना कर दो तो एक नया समीकरण प्राप्त हुआ। समीकरण 1 को 2 से गुना कर दो तो 2x + 2y बराबर 10 दूनी 20। किसी एक ही संख्या से समीकरण को गुना कर दो। 3 से गुना किए, 4 से करेंगे तो 4x + 4y बराबर 40। यह ऐसी स्थिति है जब दोनों समीकरण युग्म एक दूसरे पर निर्भर है। अगर पहला समीकरण में हम 3 से गुना किए तो हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ, दूसरे समीकरण में 3 से भाग दे दिए तब फिर पहला समीकरण प्राप्त हुआ। दिया है ना? यानी ऐसा लगता है जो पहले समीकरण से दूसरे समीकरण का जन्म हुआ है या दूसरे समीकरण से पहले समीकरण का जन्म हुआ है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर आश्रित है ना? आश्रित, पहला पर दूसरा आश्रित है। 3 से गुना किए तो दूसरा मिल गया, या दूसरा में 3 से भाग दिए तो पहला मिल गया। यानी जब दो समीकरण अर्थात समीकरण का युग्म में से दोनों समीकरण एक दूसरे पर निर्भर हो तो ऐसे समीकरण को आश्रित समीकरण युग्म कहेंगे। तो निष्कर्ष ये निकला, रैखिक समीकरण युग्म 3 तरह के होते हैं। हम लिखाते हैं, पुनः एक बार रिपीट करेंगे। देखो तू लोग, क्वेश्चन आए, रैखिक समीकरण युग्म कितने तरह के होते हैं? तो रैखिक समीकरण युग्म 3 तरह के होते हैं। पेयर ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशंस, संगत रैखिक समीकरण युग्म। दूसरा हो गया असंगत समीकरण युग्म। तीसरा हुआ डिपेंडेंट इक्वेशन, पेयर ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशंस, आश्रित समीकरण युग्म। एक झलक दे दिए। शुरू करते हैं संगत समीकरण युग्म से। तो संगत समीकरण युग्म किस समीकरण युग्म को कहेंगे? जिस समीकरण युग्म का हल यानी सॉल्यूशन प्राप्त होता है, अर्थात जिस समीकरण युग्म के वेरिएबल का मान प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे समीकरण युग्म को संगत समीकरण युग्म कहेंगे। इसमें इसी टाइप का तू लोग अभी तक बतलाए हो। हम जो मैथ शुरू करते हैं, मैथ को मजबूत करने के लिए बेस ऑफ अलजेब्रा, तो इसमें तुम लोग को बहुते कुछ बतलाए हैं। जो भी इक्वेशन है टोटल संगत समीकरण युग्म का ही इक्वेशन है। तो परिभाषा समझ गया ना? तो लोग लिख देंगे, जिस समीकरण युग्म का हल प्राप्त हो, अर्थात उसमें उपस्थित वेरिएबल का मान प्राप्त हो, तो ऐसे समीकरण युग्म को संगत समीकरण युग्म कहेंगे।
पेयर ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशंस। जैसे उदाहरण तो बहुत बनेगा, कुछ भी लिखोगे, खाली जैसे x + 3y बराबर जो पूरा लिख दो 15। तो याद इतना ही रखना है। दूसरा समीकरण जो लिखोगे ना, इसमें बराबर के पहले जो दो वेरिएबल है उसमें जैसे मान लो 2 से नहीं गुना करना है, 2 से गुना करेंगे तो 2x, 3 दूनी 6y, 15 दूनी 30। मतलब एक ही तरह की संख्या से नहीं गुना करना है, नहीं तो उसका हल ही नहीं प्राप्त होगा। बात को समझ रहे हो? एक से तो गुना किया ही हुआ है, 2 से नहीं, गिनती की संख्या से नहीं गुना करना है। और पूर्णांक, गिनती की संख्या तो पूरी अंक होता है ना, ऋणात्मक पूर्णांक से भी नहीं गुना करना है, नहीं तो फिर दोनों समीकरण में से हल ही नहीं निकलेगा। तो x + 3y बराबर 15 है। फिर जो पूरा है, मान लो 3x - 2y या प्लस से दे दो बराबर, जो लिखना हो, शून्य लिखो, कोई भी संख्या लिखो, -3 लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसका हल प्राप्त होगा। ये ऐसा इक्वेशन बन गया, हर हाल में प्राप्त होगा, क्योंकि एक वेरिएबल कटेगा, एक रह जाएगा। अगर लुप्तीकरण से बनावे तो समीकरण 1 को, ये 1 हुआ, ये हुआ 2। लुप्तीकरण में अगर x उड़ाना है तो समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ 3x होगा और 3 किया 9y हो जाएगा, यहाँ 2y है। x कटेगा, घटाने पर कटेगा ना, लेकिन y बच जाएगा। अगर y को हटाना है तो 3 यहाँ है, तो समीकरण 2 को 3 से गुना कर देंगे और समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे, तब ये y वाला मामला खत्म हो जाएगा, x वाला बच जाएगा। तो ये हुआ किसका उदाहरण? ये हो गया संगत समीकरण युग्म, क्योंकि इस समीकरण युग्म का हल हर हाल में हमें प्राप्त होगा, अर्थात x और y का मान प्राप्त होगा ही। बोलो तो, इसमें मान प्राप्त होगा x और y का? हर हाल में प्राप्त होगा। y कट जाएगा, 5x बराबर 0, तो x बराबर समीकरण 1, समीकरण 2, दोनों को जोड़ेंगे तो y खत्म, 3 2 5x बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0 + 5, अरे 0/5 होगा ना, पीछे का रिवीजन नहीं करो, 0 में 5 से भाग देंगे 0, x का मान 0 आया ना। कहीं समीकरण 1 या 2 में बैठाओ, 1 में बैठाएंगे इसमें तो 3x + y बराबर 0 है, x का मान 0 आया, तो x का मान 0 देंगे, 3 × 0 जोड़ y बराबर 0, ये 0 हो गया ना, 0 + y बराबर 0, इसीलिए y बराबर 0 में से 0 घटाओ 0। मान निकला तो सही, ऐसी बात तो नहीं है जो वैल्यू ये इसका हल नहीं प्राप्त हुआ। तो जिस समीकरण युग्म का हमें हल प्राप्त होता है, अर्थात दिए गए वेरिएबल का मान प्राप्त होता है, तो ऐसे समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। इतनी बात को तो लोग समझ गया ना। यहाँ पर परिभाषा लिख दिए हैं, उदाहरण भी दे दिए हैं और समझा दिए हैं, तू लोग इसको उतार लो। इसके बाद दूसरा और तीसरा वीडियो काट दे।